Dear students, we are going to start question number 12. Find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3. ये आपका एक्स एक्सिस है और एक सर्कल जो है जिसका सेंटर लाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सेंटर जो है उसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और पास कर रहा है 2, 3 पॉइंट से ये सर्कल जो है पास कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक्स एक्सिस का नाम लिया जाए, एक्स एक्सिस का नाम लिया जाए तो वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस का नाम लिया जाए तो y की वैल्यू 0 और अगर y एक्सिस का नाम लिया जाए तो x की वैल्यू 0 होगी। क्या चीज किसकी? वहाँ तब गिवन रहेगा, तब उसमें इंटरसेप्ट दिया रहेगा एक्स एक्सिस पे इतना वैल्यू, y एक्सिस पे। अब आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट ऑफ जो सेंटर है को RD नेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल है एच के। ये तो मालूम है एच और के, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस है। सीन से सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। के इज इक्वल टू, अगर ये O है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बनेगा इस वक्त H और 0 बन जाएगा और पास कर रहा है 2, 3 से। तो आपको मालूम है इसका रेडियस गिवन है बच्चों, रेडियस इज गिवन r इज इक्वल टू 5, ठीक है, उसकी रेडियस गिवन है। तो चलिए फार्मूला क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे पास कर रहा है कितने से, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए x से माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर। दिस विल गिव x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए 2, 3, ठीक है। सीन से द सर्कल passes थ्रू 2, 3, ये 2x की वैल्यू है, 3 y की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25।
तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज दैट 9 4 कितना हो जाएगा 13 एच स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 25 माइनस 13. दिस विल गिव एच स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू 12. अब यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0. तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 4 है, तो दिस विल गिव एच स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 इंटू एच माइनस 12 इक्वल टू 0. दिस विल गिव एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0. दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए. यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा h माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन h माइनस 6 इक्वल टू, तो h की वैल्यू 2 आएगी. एक h की वैल्यू 6 है, h इज इक्वल टू 6 एंड h इज इक्वल टू माइनस 2. कन्फर्म. तो एक बार इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए एक बार h की वैल्यू -2 रखेंगे और एक बार h की वैल्यू 6 से. अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा बच्चों x माइनस h का होल स्क्वायर, कौन वाला लिखें 6 वाला, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस तो 0 ही रहेगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर सेम रहेगा, दैट इज 25. इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 12 x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x. ये 30x उधर जाएगा तो 25 माइनस 36. चेक कर लीजिए आंसर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x इक्वल माइनस 11. ठीक है, या इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0. ये आपका फाइनल आंसर मिला. अब आइए एक वैल्यू, वेयर इज योर बुक, हाउ विल यू चेक दैट द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अब इसके बाद एक वैल्यू जो है h इक्वल टू -2 है वो भी रखिए. पुट h इक्वल टू -2. ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का 25. दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 है ना, 4 जब उधर जाएगा तो 21. ओके, द फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. यस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 था. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे पूरी तवज्जो दीजिए. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है पासिंग थ्रू, वो सर्कल पास कर रहा है 0 0 से, ठीक है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी ये उसके कटिंग पार्ट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये कलर हटा दीजिए। ठीक है, बोलिए सर्कल एक पास कराइए। उधर जा रहा है। ठीक है, ऐसे खींच लीजिए ताकि ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। देखिए यहाँ से भी पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए यहाँ से ये आपका A0 है, ठीक है, और ये आपका 0 B है, और पास कर रहा है 0 0 से। ये आपका यहाँ होना चाहिए था, 0 0 0 से पास कर रहा है, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे A0, वाई एक्सिस पे 0 B, एक तरह से ये इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंस इट पासेज 0 0, ठीक है। तो ये 0 0 से पास करेगा तो x की वैल्यू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पे लिख, क्लियर है, बोलिए। Since circle passes through 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। यानी r का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि हमको किसी तरीके से h और k की वैल्यू गेट करना है, h और k की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट A0 है और 0 B है,
तो चलिए, सर्कल आल्सो passes a 0 and 0 b, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है बोलिए, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई क्या है बी, नहीं ज़ीरो है, के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब अब इसके बाद जब उससे पास कराएंगे ज़ीरो बी से, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो माइनस, हाँ रिजर्व कर रहे हैं, ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई की वैल्यू क्या है बी, वाई की वैल्यू तो बी माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, मान लीजिए एक नंबर है और ये दो नंबर है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलिए, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। ये आपका मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH, ठीक है, और ये एच का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर पॉजिटिव हुआ तो माइनस एच का स्क्वायर, हाँ ऐसा है, चलिए जैसा कहिए, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर, फिर माइनस लगा दे रहा हूँ, माइनस में आपका एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के माइनस, और ये इक्वल आपका ज़ीरो। दिस विल गिव ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2b के इक्वल टू ज़ीरो। चलिए यहाँ पे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर और के स्क्वायर मिला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2AH प्लस 2b इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2AH प्लस 2b के इज इक्वल टू ज़ीरो। कन्फर्म, क्या निकालना है हमको, एच और के निकालना है। यहाँ पे और सिंपल मेथड से लगाइए इसको, यहाँ पे गिवन है मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, since it makes equal intercept, that is A and B on coordinate
coordinate axis. It means the circle passes through A0 and A0 and 0B. So x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है। दिस विल गिव, पहले इसके ले लीजिए, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आप गेट कर चुके हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये रख दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर क्या हो जाएगा और एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2AH इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल सकता है, ए कॉमन, ए माइनस 2H इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ए इज इक्वल टू, बोलिए, H/2 कन्फर्म। ये वैल्यू आप लेंगे। यहाँ पे a माइनस 2H इक्वल टू 0 कन्फर्म। तो a इज इक्वल टू 2H, एक्सप्लेन कर दूँ, a माइनस 2H इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2H, H इज इक्वल टू a/2, H इज इक्वल टू, हमको H की वैल्यू गेट करना है, ठीक है। लिख दीजिए H इक्वल टू a/2। इसी तरीके से K की वैल्यू निकालिए। K की वैल्यू निकालने के लिए 0B, 0 सिंस 0B lies on सर्कल। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। जनरल इक्वेशन, x की वैल्यू कितनी है, 0, बोलिए, माइनस एच का होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, b माइनस के का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस विल गिव एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2BK इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर कैंसल, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 2BK इज इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लीजिए, b माइनस 2K इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2K, b इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू b/2। तो आपके पास h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू गेट हो गई। हाँ है, हियर h इज इक्वल टू a/2 था ना, और k इज इक्वल टू b/2, r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल,
इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या थी? a/2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस के की वैल्यू b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कन्फर्म? तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, ए एक्स मिलेगा खाली, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी वाई मिलेगा इक्वल, ठीक है, और एच स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और एच की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एच की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर और के की वैल्यू b/2 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये ए स्क्वायर बाई 4 और ये बी स्क्वायर बाई 4 देख रहे हैं ना, उधर जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 4 पहले का, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल वाट? 0 हो जाएगा ना, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर। यहाँ पे गिवन है बच्चों h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, पासेज थ्रू द पॉइंट 4, 5। जो 4, 5 से पास कर रहा है तो आप किसी तरीके से r की वैल्यू गेट कर लीजिए। r की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो सेंटर है, सही है ना, सेंटर दिया ही है, सेंटर कितना दिया है? 2, 2, 2, 2, और एक पॉइंट दिया है कितना? 4, 5। कन्फर्म? तो यहाँ से रेडियस गेट हो जाएगी, यहाँ से रेडियस को आप गेट कर लीजिए। इसको मिला देंगे तो रेडियस हो जाएगा ना। तो आर्क को गेट करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आर है, ये मान लीजिए ओ है, नाम दे दीजिए ए। तो डिस्टेंस से बिटवीन ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, तो d इज इक्वल टू जिसका नाम r पड़ जाएगा, d इज इक्वल टू जिसका नाम r इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, किसी को ले लीजिए, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये r इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? 13। इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू क्या मिली? रूट 13। अब इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस विल गिव एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 कहाँ से आया? एच की वैल्यू, वाई माइनस
2, ये सेंटर है, एच और के सेंटर है, इक्वल आर का स्क्वायर दिया है आपका 13, ओनली 13, implies that x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस इक्वल आपका 13, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4y, ये 4 4 8 उधर जाएगा तो 13 माइनस 8 इजकल टू 5। लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर जब करेंगे, ठीक है, इसको 5 कर दीजिए, रूट नहीं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 5 का स्क्वायर, तो आर विल बी व्हाट 5। यहाँ पे एच और के ये क्या है 0 0, बोलिए, क्योंकि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता था, तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, तो समझ लीजिए कि ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर की जो वैल्यू है ये सेंटर, ठीक है, ये आपका 0 0, और रेडियस कितना है 5, ये आपका रेडियस की जो वैल्यू है 5 है। आर इज इक्वल टू 5, मान लीजिए ओ है, ये ए है, ठीक, और 0.25 3.5 दिया है, ठीक है, और कह रहा डज द पॉइंट, क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर या सर्कल पे, तो आइए डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, तो माइनस 2.5 है और 3.5 है। अगर r की वैल्यू 5 आ जाए तो इट मीन्स द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। अगर r की वैल्यू इससे जो है कम पड़ जाए, इससे कम पड़ जाए, इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अगर क्या नाम है ये नहीं, ये कम पड़ जाए, r की वैल्यू कम पड़ जाए तो क्या मतलब आउटसाइड, अगर हाँ ज़्यादा आ जाए, इसकी डिस्टेंस अगर ज़्यादा, यानी अगर क्या नाम है r की वैल्यू जो हम r गेट करना चाहते हैं वो अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए तो आउटसाइड द सर्कल, क्या बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल, और अगर r की वैल्यू लेस देन 5 आ जाए तो इनसाइड द सर्कल, और अगर r की वैल्यू 5 आ जाए तो ऑन द सर्कल। चलिए डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन OA
ओ ए। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। टू 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा। ठीक है, 25 25 हम 625। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 है, 12 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 12.25। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12.25 6.25 जोड़ेंगे 18.50। सही है ना। 3.5 का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 25 25 5 15 2 17 3 5 15 3 3 5 7 5 12। ठीक है, अब बच्चों 18.50 आया, यानी R इज इक्वल टू अंडर रूट 18.50। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1850 बाई वाट 100। क्लियर हो गया। तो 1850 का वो निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। पेयरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, 4 4 जा 16, ये ऐड कर देंगे, 50 डाउन करेंगे। ठीक है, कितना टाइम जाएगा, 3, बोलिए, हो गया। तो अब इसके बाद ये आ रहा 43, अगर पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा। तो 43 आ रहा है, तो यानी R इज इक्वल टू 43, ये 10 हो जाएगा, तो ये 4.3 आ रहा है, 4.3। तो ये R 5 से क्या है, कम है ना। तो हियर 4.3 इज लेस देन 5, 4.3 is less than 5. So the given points lie चेक कर लो, lie in the circle। क्लियर। तो ये आपका क्या नाम है, exercise has been finished. After that we will study parabola, ellipse and hyperbola। ठीक है। लैटस रेक्टम तो उसी में है। ठीक है, पैराबोला में ही है। ठीक है।